Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our topic is one of the important topics in the inorganic chemistry. That is the valence bond theory. इसको आप वैलेंस बॉन्ड अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, यानी डिफरेंट बुक्स में इसका वैलेंस बॉन्ड अप्रोच भी लिखा हुआ है, और मोस्ट कॉमनली वी से इट्स वैलेंस बॉन्ड थियरी. सो दिस approach is basically it explains bonding in the inorganic chemistry. So it basically explains the bonding in the inorganic chemistry, and that too the covalent bonding. तो last class में हमने covalent bond start किया था. So if you have not watched our last class, you can please check our last lecture on our channel, that is your concise chemistry. तो valence bond theory, it is one of the earliest approaches, successful approach who could actually explain the bonding in the the bonding, that is the covalent bond or bonding in the covalent compounds, even though there are many shortcomings. So valence bond theory is basically explaining covalent bond. Covalent bond कैसे बनता है? This theory explains formation of covalent bond. Number one. Second point, it was proposed by, or it was put forward by Hitler and London. So जो दो साइंटिस्ट का नाम है, that is Hitler and London, around 1970s or around 1920s. This is probably the exact date, 1927. So इस year में it was proposed, it was put forward by Hitler and London. अच्छा, इस theory में so what it does, इसमें main चीज क्या है, यानी किन प्रिंसिपलों पे ये theory based है? देखिए, तो व्हाट वाज द मेन थिंग इन दिस थियरी? ये इस थियरी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल बनता है बॉन्ड फॉर्मेशन से, यानी दो एटम्स ए एंड बी, दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, लेट अस से ए बी, और ए बी के बीच में ये जो बॉन्ड है दैट्स अ कोवलेंट बॉन्ड. तो ये कैसे बनता है? इस थियरी के अकॉर्डिंग बेसिकली ये और ये जो दो इलेक्ट्रॉन जिसमें इन्वॉल्व है, ठीक, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन्स दे हैव द स्पिन denoted by spin quantum number s. S can have the value that is your +1, that is +half, that's clockwise spin, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, arrow upwards, और s can have the spin that is -1/2, half anti-clockwise, means यानी ये इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है clockwise half and then anti-clockwise half, not complete circle, half. So spin of the electrons can have either +half spin or -half spin. So as per valence bond theory, जब बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड, ये जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं, इसमें दिस इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट एज दिस वे और दिस इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट एट दिस वे, यानी ऐसे दिखा सकते हैं उनको. तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट स्पिन रहती है. दैट मीन्स दिस एंड दिस स्पिन दे आर न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर. सो बेसिकली एज पर दिस थियरी दैट ड्यूरिंग द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्पिन. सो देयर इज बेसिकली neutralization of spin, or we can say this is called spin pairing. तो इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर बेसिकली अपोजिट इन स्पिन. देखिए, यूजुअली जो बेस्ट तरीका दिखाने का है, सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट इज हाफ हेड ऑफ द एरो एंड अदर इलेक्ट्रॉन यू कैन शो दिस वे. So this is the best way to show it. लेकिन usually
at this level we don't focus on the conventions that much, but जब हम दो इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएंगे एक ही ऑर्बिटल में और they are paired, then this is the best way to show it, that electrons are paired in a single orbital this way, half arrow, और singly अगर दिखाएंगे तो complete head. So as per the valence bond theory, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें दो इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड होते हैं, दे आर पेयर्ड विद अपोजिट स्पिन, दैट इज दे हैव द स्पिन्स आर बेसिकली न्यूट्रलाइज्ड. तो दिस वाज द मेन कॉन्सेप्ट इन द वैलेंस बॉन्ड थियरी. तो एज पर वैलेंस बॉन्ड थियरी, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है विच पार्टिसिपेट्स इन द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, और इस एटम का ये इलेक्ट्रॉन इट पार्टिसिपेट्स इन द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. तो एज पर द वैलेंस बॉन्ड थियरी, लेट अस से दिस इलेक्ट्रॉन ए, atom A का इलेक्ट्रॉन, it is designated by wave function psi A. अब अगर आप फर्स्ट टाइम ये सुन रहे हैं psi means what, so we have a complete series and considered series on the quantum chemistry, उसमें हमने ये डिस्कस किया था wave function. तो wave function is basically it designates this electron or this electronic wave. हम जानते हैं जो मैटर वेव्स है, सिंस उनका साइज बहुत कम होता है पार्टिकल्स का, दे हैव मोर वेव कैरेक्टर. सो दिस इलेक्ट्रॉन मींस साई ए, वेव फंक्शन ए. लाइकली ये जो इलेक्ट्रॉन बी के पास है दैट इज वेव फंक्शन बी. तो जो हमारा व्हेन दे बॉन्ड ईच अदर, दे इंटरैक्ट ईच अदर, सो हम दिखाते हैं ओवरऑल वेव फंक्शन इज इक्वल टू multiplication of psi A and psi B. यानी जब when they form the bond, that is they form this orbital, molecular orbital, that is basically the product of wave function A and wave function B. तो इसी तरीके से अगर किसी सिस्टम में फॉर एग्जांपल इसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन्स यानी मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, then we can show the wave function by, we can write it by this way. So you can write it this way. Wave function. So we should write for when we have multi electrons. So we can write wave function is basically that is C1 psi 1, C2 psi 2 plus C3 psi 3 plus C4 psi 4, and then so on. You can continue and you can write Cn and psi n, means n number of electrons are n wave functions. So your molecular orbital is basically जो bond हमें बनता है that is the product of these. अब ये psi 2 psi 3 means indicates the electronic waves, or it indicates the electron. What is this psi? This C1 and C2, they are basically the coefficients. So they are called as the coefficients. So they are basically coefficients. अब ये coefficients basically करते हैं क्या, देखिए अब यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसमें ज़्यादा डेप्थ में, और ना ही हमारा एग्जाम पैटर्न इज दैट मच कि विल गो इनटू द ह्यूज अमाउंट ऑफ थियरी. तो दीज कोफिशिएंट्स बेसिकली दे आर यूज्ड, ये जो सारा प्रोसेस है, इट्स अ क्वांटम प्रोसीजर, दैट्स इट्स अ मैथमेटिकल प्रोसीजर. दीज कोफिशिएंट्स आर यूज्ड so as to adjust the energy of the system. That means when the wave functions combine to form a bond or to form a molecular orbital, so systems will always prefer कि उनकी energy low हो. Bond तभी बनता है, तभी दो atoms join होते हैं via some bonding so as to lower the energy of system. So these coefficients are adjusted according कि इस overall system की energy बहुत low हो. So these coefficients are basically, so they are adjusted in a manner so as to lower the energy of system. So as to lower the energy of system. So this is all about the basics कि किस बेस पे वैलेंस बॉन्ड थियरी जो है, किस बेस पे है वैलेंस बॉन्ड थियरी, ऑन
what basic concept actually valence bond theory is. So as per this theory, जब भी bond बनता है between two atoms, so basically those electrons, they will pair with the opposite spin, and then we can treat them as the wave functions by psi A, psi B. So when the bond forms, that molecular orbital is basically the product of wave function psi A and psi B. And in case of when you have multi electrons, many wave functions, so you can write psi is equal to C1 psi 1 plus C2 psi 2 C and psi n, where C is basically the coefficient. It is adjusted so as to lower the energy of the system, यानी उसका वो वैल्यू दिया जाता है solution के दौरान, so that we should get the lowest possible energy. And we know that the systems will bond only when we have the lowest possible energy. So this is all about the basics of the valence bond theory. अब postulates देख लेते हैं कि हिटलर एंड लंदन ने जो theory propose की, what were the postulates of this theory? Now we write down the postulates of valence bond theory. Postulates of valence bond theory. So postulate number 1 ये था, only those atoms will participate in the covalent bonding which have unpaired electrons. Number 1, unpaired electrons. मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि if you are watching my videos, you are following them for your examinations, whether it is competitive or whether it is your theory exam, you can use the mic. एंड जो मैं बोल रहा हूँ, प्लीज फोकस ऑन दैट ऑल्सो, बिकॉज जैसे मैंने यहाँ लिखा अनप्योर्ड, बिकॉज वी कैन नॉट राइट दोज मेनी थिंग्स हियर, because then the video lecture will become so much large, it will be difficult to upload. So I say that as per this theory postulate number 1, जो atoms bond formation करते हैं, यानी covalent bond में bond formation में आ जाते हैं, उनके पास ये जरूरी है, they must have unpaired electrons. तो मैं यहाँ पे only main चीज लिख लेता हूँ, rest I used to speak. So they must have unpaired electrons. Number 1. क्या मतलब they must have unpaired electrons means, for example, hydrogen will combine with hydrogen only जब इसके पास एक unpaired electron है, then only they form the hydrogen molecule. ठीक, इसी तरीके से if you have fluorine, हम जानते हैं इसके valence element has one unpaired electron, so it will combine with other hydrogen molecule to form, because दोनों के पास एक एक unpaired electron है, when they will share that one electron and they will achieve the stability at octet. So first condition, atoms will participate in the covalent bonding, they must have unpaired electrons, whether 1, whether 2, whether 3. ठीक, number 1. Number 2 postulate ये है, that is कि वो जो ये जो covalent bond बनता है, atoms which participate in the covalent bonding, we know that, for example, atom A, this electron will be present in the orbital called as atomic orbital. Likely atom B के पास भी जो lone electron है, that's present in some orbital, because electrons are they are present in the orbitals. Basically orbitals are the, जो हमने अभी तक पढ़ा, the those regions around the space, around the nucleus, where the probability of finding the electrons are maximum. So ये जो orbital है, इसमें जो lone electron है, इस पे भी जो lone unpaired electrons है, तो bond कैसे बनता है, when these two orbitals they will overlap. So how the bond is formed? By the overlap of orbitals. Overlap में यहाँ पे आपके 2 electrons आ जाते हैं. So as per the postulate number 2 of the valence bond theory, जब atoms आपस में combine हो जाते हैं for forming a covalent bond, तो orbitals overlap, और overlap के दौरान electrons are getting paired up. Number 2. Number 3. So the postulate number 3, अच्छा, ये जो atomic orbitals they are combined to form this orbital, that is this bond, इसमें जो electrons है they remain there with the opposite spin. ये हमने पहले भी डिस्कस किया. तो इन दोनों electrons को हम ऐसे दिखाएंगे. So the electrons will be present in that bonded orbital with the opposite spin. This is number 3. Number 4 postulate.
नंबर 4 पॉस्टुलेट ये है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स अब प्रेजेंट है इसमें, ठीक, ये दो इलेक्ट्रॉन्स दे बिलोंग टू दिस एटम आल्सो, सॉरी दिस इज बी, एंड दे बिलोंग टू दिस एटम आल्सो। यानी ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट इन दिस बॉन्डेड ऑर्बिटल, दे आर नॉट, नाउ हम ये नहीं कह सकते एक इलेक्ट्रॉन इसका एक बी का है। नाउ इट्स अ डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑल टुगेदर, इट इज नॉट ए एंड बी इंडिविजुअली, नाउ इट्स अ मॉलिक्यूल। तो दो इलेक्ट्रॉन्स दे बिलोंग टू बोथ दिस nucleus also, they belong to both this nucleus also. That means the electrons in the bonded orbital they belong to both the atoms, they belong to both atoms or both nuclei. So this is number 4. Number 5 postulate, number 5 postulates में ये है, what we do is basically, अब हमारे पास जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, एक एटम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, दूसरे के पास दूसरा था, they combine to form a bond. Electrons are present in that bonded orbital with the opposite spin, and those electrons they belong to both the atoms. So what is there? इसका ऑप्शन ये है कि इसका ये जो न्यूक्लियस है एटम ए बी का न्यूक्लियस, लेट अस से इट इज एटम बी, दिस इज एटम ए, ठीक, atom we know that we have the central part of the atom, that's the nucleus. This is nucleus of the B atom and this is nucleus of the this A atom. So ये जो electrons are, they are located in between. So these bonded electrons are located at the center between the two nuclei. So they are located at the center between the nuclei, दो nuclei, और ये जो दो electrons है इन पे इसका भी influence और इस न्यूक्लियस का भी इन्फ्लुएंस है। बोथ इलेक्ट्रॉन्स दे हैव इक्वल इन्फ्लुएंस, दे हैव इन्फ्लुएंस ऑफ ए न्यूक्लियस आल्सो, एट द सेम टाइम दे हैव न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस ऑफ द बी न्यूक्लियस आल्सो। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर प्रेजेंट एट द सेंटर एंड दे हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ, यानी अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस बी एंड आल्सो फ्रॉम द न्यूक्लियस ए। तो दोनों का इसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स का विद द न्यूक्लियस बी और दोनों इलेक्ट्रॉन्स का विद द न्यूक्लियस ए। सो दिस इज एट योर लास्ट पॉइंट, इसमें जो मेन पॉइंट, दैट इज 7th पॉइंट। सो 7th पॉइंट सेज दैट अब कितने बॉन्ड्स बन जाते हैं, हम जानते हैं कि देयर आर सिंगल कोलन बॉन्ड, डबल कोलन बॉन्ड, ट्रिपल कोलन बॉन्ड, कितने बॉन्ड्स बनेंगे दो के दरमियान? इट सिंपली डिपेंड्स ऑन number of unpaired electrons present in each atom. So the number of covalent bonds formed between the two atoms, that simply depends on number of unpaired electrons. Number of unpaired electrons on each atom. each atom पे कितने unpaired electrons है, जितने unpaired electrons है उतने दो atoms के दरमियान bonds बनेंगी। For example, if we say hydrogen and hydrogen, how many bonds they will form? हम जानते हैं H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, that's unpaired, H के पास एक है, so they will form HH single bond. If we talk about oxygen, we know it has two unpaired electrons, so oxygen, that means they will form two covalent bonds. Likely if you have nitrogen, we know nitrogen has three unpaired electrons in its outermost shell, so that means they will form three covalent bonds. तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एटम्स पे होंगे उनके दरमियान उतने ही बॉन्ड्स बनेंगे। सो द नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed between the two atoms, that depends on the number of unpaired electrons present in each of them. So ये होगी basics postulates of the valence bond theory. अब इसमें there are certain limitations. I think we have some few minutes left, so we can also finish the limitations of the valence bond theory. So this is all about the basics of the valence bond theory.
So now we'll see the limitations. Now we'll see limitations. So the limitations, or you can see the drawbacks of valence bond theory. वैलेंस बॉन्ड थियरी में क्या ड्रॉबैक्स है और व्हाट आर द लिमिटेशंस. देखिए, एक लिमिटेशन इसका यही था कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल विल टेक एग्जांपल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड और H2 प्लस दैट्स केटाइन, और इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं. इन मॉलिक्यूल्स में, इन इलेक्ट्रॉन्स में अगर आप देखिए तो हाइड्रोजन H2 प्लस के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और अब NO की बात करेंगे तो यू हैव बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. देन व्हाट इज द बॉन्डिंग बिटवीन NO, हाउ इज इट फॉर्मड? N2 कैसे, H2 कैसे बनता है जबकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है? सो द बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स लाइक NO एंड H2 प्लस जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कैसे पॉसिबल है? सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द आई शुड से ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स. तो वो मॉलिक्यूल इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उनमें कैसे बॉन्ड बनता है? हाउ इज देयर फॉर्मेशन पॉसिबल? सो दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. सो दीज आर बेसिकली, और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं. सो दीज आर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन species. So the bonding in the odd electron species was not explained by the valence bond theory. Number 1. Number 2, इसका जो ड्रॉबैक है, कैन राइट. ऑक्सीजन के बाद हम बात करते, तो एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑक्सीजन कैसे बनता है? ऑक्सीजन बनता है जब एक ऑक्सीजन एटम जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है in the valence shell that combine with other atom which is 2 electrons in the valence shell and forms a double bond. As per valence bond theory, this is the structure of the molecule. That means इस oxygen में भी all electrons are paired, इसमें भी all are paired. When electrons are paired, that means we don't have any electron unpaired, that is it should be a diamagnetic molecule. अब ये लंबी बात चलेगी, मैग्नेटिज्म कब जनरेट होता है, कब अकाउंट आ जाता है? When electron moves, a charged particle moves. अब यहाँ पे चूंकि electrons are they are now unpaired, sorry, they are like this, they have got paired up. When electrons get paired up, so there is no unpaired electron in the system. That means there should be no magnetic moment. लेकिन it has been observed experimentally that oxygen is paramagnetic, so it could not explain the paramagnetic nature of oxygen. So as per valence bond theory, oxygen should be diamagnetic. So diamagnetic means इसमें कोई magnetic moment नहीं है, इसमें कोई magnetic character नहीं है. But this is absolutely wrong. Experimentally, oxygen is paramagnetic. Why is it paramagnetic? So the valence bond theory has no answer. Okay, number 3 point. Number third limitation. Third limitation ये है, हमने कोवलेंट बॉन्डिंग में एक बॉन्ड पढ़ा था, दैट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मैंने एग्जांपल दी थी कल. फॉर एग्जांपल वी हैव एन अमोनिया मॉलिक्यूल, इट हैज अ लोन पेयर. सो इसमें नाइट्रोजन कंप्लीट शेयर करता है ये टुवर्ड्स H प्लस, सो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन. यहाँ पे हाइड्रोजन इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये कंसेप्ट है कि आपके पास दोनों एटम्स में दे शुड हैव लोन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वेदर 1 वेदर 2 वेदर 3, देन ओनली दे विल पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग. लेकिन यहाँ कैसे बॉन्ड बनता है? सो द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ओके, नंबर 4, जो इसका चौथा व्हाट यू से दिस लिमिटेशन है, दैट इज मॉलिक्यूल्स की शेप्स होती है, उनकी ज्योमेट्रीज होती है. पायरामिडल शेप्स और
ट्राइगोनल प्लेनर शेप्स, टेट्राहेड्रल शेप्स, इस शेप्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इट वाज मिसिंग इन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये शेप हम आगे दिखेंगे, इसमें लेक्चर्स आएंगी। एंड देन वी हैव फिफ्थ लिमिटेशन, दैट इज मेटल्स जो होते हैं दे आल्सो फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड्स। मेटल्स भी कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। और मेटल्स कैसे कोवलेंट बॉन्ड, फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन मेटल्स या अदर्स, ये कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो द बॉन्डिंग इन मेटल्स, I should say bonding in metals, इस केस में भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी has no answer. Coordinate bond formation, valence bond theory has no answer. Why oxygen is paramagnetic, coordination theory has no answer, valence bond theory, sorry. And why the odd electron species are existing, valence bond theory has no answer. So these are the limitations, basic limitations of the valence bond theory. This is all about valence bond theory and its limitations. Next class में modified valence bond theory देखेंगे, which is called a Pauling-Slater theory. If still you have a question, so please you can write down in the comments, or you can put forward a mail, or you can write up there in the WhatsApp group on this number. This is the code. You can write down this WhatsApp message. So this is all for the day.